मेरा बच्चा तो मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मेरा बच्चा हर जगह भागते ही रहता है, मेरा बच्चा अपनी जिद पे अड़े ही रहता है, या मेरा बच्चा हर जगह उसे जो चीज चाहिए उसके लिए रोते ही रहता है। ऐसी कई चीजें हम ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता से सुनते हैं। मैं एक ऑटिज्म थेरेपिस्ट हूँ और इस वीडियो के द्वारा हम ये समझेंगे कि हमारे बच्चों के बर्ताव अलग कैसे दिखते हैं, ये क्यों अलग दिखते हैं, इन्हें हम कैसे बेटर समझ सके और हम अपने बच्चों को कैसे बेटर सपोर्ट कर पाए। कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा अपने माता पिता को परेशान करने के लिए बर्ताव नहीं दर्शाता है। इन बर्तावों के पीछे एक कारण होता है। सबसे पहला कारण, जब बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो ये चीज हो सकती है या फिर देखभालकर्ता का ध्यान पाने के लिए बच्चे बर्ताव दर्शाते हैं। दूसरा कारण, जब उन्हें कोई चीज टालनी होती है। हमारे बच्चे उन्हें जब कोई चीज समझ नहीं आती है या फिर उन्हें कोई चीज करना नहीं पसंद है तभी बर्ताव दर्शाते हैं। और तीसरा कारण है सेंसरी नीड्स। हमारे बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है उनके अलग अलग सेंसरी नीड्स होते हैं। कई बच्चों को रॉक करने से अटेंड करना या फोकस करना बेटर होता है, कई बच्चों को अचानक होने के लाउड साउंड से वो डर जाते हैं, या कई बच्चे अटेंड बेटर कर सके इसीलिए अपने हाथों को प्रेस करते हैं या अपने पैरों को ऐसे आगे पीछे करते हैं। मैं अभी आपको 5 टिप्स दूंगी जिससे आप अपने बच्चे के बर्ताव को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज, जो बर्ताव आप चाहते हैं बच्चा अधिक अधिक दर्शाए, उनकी प्रशंसा करेंगे। जब आप बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो वो बर्ताव बच्चे बार बार दोहराना पसंद करते हैं। जैसे कि जब बच्चा अपने जूते उतारता है या फिर जब आप उसको कपड़े पहना रहे हैं तभी वो आपके सामने खड़ा है। उन छोटी छोटी चीजों में हम अपने बच्चों की प्रशंसा करेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बर्ताव हम चाहते हैं कि कम से कम हो, उन्हें बार बार ना टोके। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बर्ताव को बार बार ध्यान देते हैं तो उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज, हम पर्यावरण को बच्चे के लिए अधिक सपोर्टिव बनाएंगे। हमारे बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है वो कई बारी जब पर्यावरण को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं या उनसे जो कहा गया है वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तभी बर्ताव दर्शाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम पर्यावरण को और सपोर्टिव बनाएं? सबसे पहली चीज, हम विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल स्केड्यूल। विजुअल स्केड्यूल बच्चे के लिए ये 4 सवालों के जवाब देता है, जैसे कि मुझे अभी क्या करना है, कहाँ पे करना है, ये कितने समय तक करना है और फिर इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। तो हम ये विजुअल स्केड्यूल्स चित्र से दिखा सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से दिखा सकते हैं या फिर लिखित भाषा से दिखा सकते हैं। जो दूसरी चीज हम बच्चों के पर्यावरण में रख सकते हैं वो है विजुअल टाइमर। विजुअल टाइमर बच्चे को ये संदेश देता है कि उसे एक चीज कितने देर तक करनी है या फिर ये चीज कब खत्म होने वाली है। जब हम पर्यावरण को सपोर्टिव बनाते हैं हमारे बच्चे इसे समझने में आसानी होती है और वो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं या उनको बताए गए काम को पूर्ण कर पाते हैं। तीसरी चीज, हम अपने बच्चे के अंदरूनी बैटरी पर ध्यान रखें। जैसे हम हमारी फोन की बैटरी को ध्यान रखते हैं और उसे चार्ज करते हैं, वैसे ही ऑटिस्टिक बच्चे की अंदरूनी बैटरी की सेटिंग अलग अलग होती है। तो हम अपने बच्चे की बैटरी की सेटिंग पर ध्यान रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे की जो बैटरी है वो ऑप्टिमली चार्ज रहे। ये हम कैसे कर सकते हैं? हमारे बच्चों को छोटे छोटे ब्रेक्स देकर हम ये कर सकते हैं। तो जब हम उन्हें कुछ सिखा रहे हैं या फिर जो उनके लिए मुश्किल चीज है वो करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं तभी हम छोटे छोटे ब्रेक्स दे सकते हैं। जब हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं तो तुरंत हम उन्हें पढ़ाई के लिए ना बिठाएं और ऐसी चीजें करें जो बच्चे के अंदरूनी बैटरी को ऑप्टिमली चार्ज रखती है, जैसे कि प्रेस करना या फिर ब्रेक्स देना। चौथी चीज, देखभालकर्ता खुद अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो जब आप देखभालकर्ता सरल या सिंपल भाषा इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को आपकी बात समझने में आसानी होती है। जब आप धैर्य और सहनशीलता और प्रेम से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी आपकी नकल करते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं तो बच्चे आपकी नकल करते हैं और खुद धैर्य से व्यवहार करना सीखते हैं। पांचवी चीज, हमने अब तक ये सुना है कि हमें अपने बच्चों के बर्ताव को समझने के लिए क्या करना है। अब हम ये समझें कि हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज, हमें अपने बच्चों को मारना नहीं है। बच्चे ये बर्ताव हम तक अपना मैसेज पहुंचाने के जरिए से कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को मारेंगे नहीं। दूसरी चीज, अपने बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। बच्चा ऑलरेडी परेशान है, चिंतित है, तो ये वक्त बच्चों को नई चीजें सिखाने का नहीं होता है। तीसरी चीज, हम अपने बच्चों से बहुत बात नहीं करेंगे या फिर उनको बार बार सवाल नहीं पूछेंगे।
पूछेंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। हम ये अवॉइड करेंगे। हम कम से कम भाषा रखेंगे ताकि हमारे बच्चे का मैसेज हम समझ सकें। जितना आप अपने बच्चों के बर्ताव को समझेंगे, उतना ही सरल तरीके से आप दूसरों को या समाज को अपने बच्चों के बर्ताव के बारे में समझा सकेंगे। और जब समाज इन बच्चों के बर्ताव को समझने की कोशिश करेगा, तभी हमारे बच्चों के लिए समाज में शामिल होना और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना पॉसिबल होगा। हमेशा अपने बच्चों को ऑटिज़म के नज़रिए से ना देखें। ध्यान रखें कि वो भी बच्चे हैं और बच्चों की तरह कई बार बर्ताव दर्शाते हैं।